इस वीडियो में हम सॉर्टेड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर डील करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ओके, यहाँ पे हमारा जो लाइन का इक्वेशन दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया है और यहाँ पे हमको ये जो लाइन दिया है इसके बीच का सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो वेक्टर फॉर्म में हमारा लाइन का इक्वेशन दिया है वेक्टर आर इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर आर इक्वल टू एस प्लस 1 आई कैप एंड ब्रैकेट ऑफ 2s माइनस 1 जे कैप और यहाँ पर है हमारा माइनस 2s प्लस 1 के कैप। ओके, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमारा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो। बेसिकली अगर हम देखें तो लाइन का इक्वेशन भी अगर हम यहाँ पे देखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट वन इज आर इन वेक्टर फॉर्म एंड सेकेंड अगर डिस्कस करें तो सेकेंड जो दिया होता है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है। तो ये हमारा जो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया, फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 प्लस म्यू, ओके, एंड वेक्टर b1 वेक्टर a1 वेक्टर b। बेसिकली अगर देखें लाइन का इक्वेशन जो होता है हमारा वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा म्यू एस टी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर है म्यू एंड वेक्टर b हमने बोल दिए। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, देयर आर टू इक्वेशंस, देन वी राइट हियर फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर r इज इक्वल टू a1 म्यू एंड वेक्टर b1। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे डिनोट करेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू है तो यहाँ पे हम सेकेंड को बोल देते s। ठीक है, वेक्टर b2 या इसको हम t भी बोल सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा जैसा इक्वेशन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो अगर इस इक्वेशन है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, देन हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला बनता है एस डी, जिसको हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आपका बनेगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। ठीक है, फिर डॉट यहाँ पे करेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है, b1 क्रॉस b2, इसी को अगर चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना। दिस इज बेसिकली अगर देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर इस फॉर्म में ना वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c है और इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके फॉर्म में अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखे तो ये बनेगा आपका वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कॉमा वेक्टर b1 कॉमा वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर b2। फिर इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे वेक्टर a डॉट b क्रॉस c, दैट मींस वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो हमारा फॉर्मूला बनता है। अब देखो अगर ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे हमको a2 की वैल्यू चाहिए, a1 चाहिए, b2 की वैल्यू चाहिए, b1 b2 चाहिए। तो हम यहाँ पे a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लेंगे, b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका मॉड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू उनको रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लाइन का इक्वेशन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन। अगर लाइन के इक्वेशन को यहाँ पे डिस्कस करें तो वेक्टर r इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन आपका दिया है 1 माइनस टी एंड दिस वन इज कैप आई प्लस दिस वन इज t माइनस 2 कैप j प्लस 3 माइनस 2t कैप के। ओके, तो हम क्या करेंगे t वाले को एक तरफ करेंगे और विदाउट t वाले को एक तरफ। तो इक्वेशन हमारा किस में कन्वर्ट होगा, दिस इंप्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे आई कैप का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1, फर्स्ट वाले टर्म को एक साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे विदाउट टी वाला है, यहाँ पे विदाउट टी वाला ये वाला टर्म्स है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका -2। ओके, दिस वन इज बेसिकली
1 का कैप आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे कैप आई। ओके, यहाँ पे j का -2 के साथ होगा तो -2 कैप j। ओके, और यहाँ पे k का 3 के साथ होगा तो इसको हम लिखेंगे +3 एंड दिस वन इज कैप k। हो गया। अब t वाले को देखते हैं। t वाला यहाँ से स्टार्ट है, कैप आई वाला, माइनस कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे होगा माइनस, या फिर इसको हम प्लस ही लिखते हैं। ओके, देन t कॉमन है तो इसको हम क्या लिखे t अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस कैप आई। ओके, माइनस कैप आई बचेगा रिमेनिंग टर्म। यहाँ पे आपका बनेगा -2j कैप माइनस कैप आई यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस कैप जे, बिकॉज टी वाला हम लोग ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा कैप जे प्लस में होगा। देन यहाँ पे आपका होगा -2 कैप के। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन। ओके, अब हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को दिखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन आपका है एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू एस के फॉर्म में दिया है। तो s + 1 दिस वन इज कैप आई प्लस 2s - 1 दिस वन इज कैप j माइनस दिस वन इज 2s + 1 एंड दिस वन इज कैप k। ओके, तो अब यहाँ भी हम सेम करेंगे, s वाले को एक तरफ, विदाउट s वाले को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। देखो पहले हम लोग विदाउट s वाले को लिखते हैं ना, तो विदाउट s वाला यहाँ पे है 1 है, तो 1 का कैप आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कैप आई j के साथ यहाँ पर होगा -1 का, तो यहाँ पे -j कैप, एंड यहाँ पे 1 के साथ होगा माइनस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो होगा, तो यहाँ पे होगा -k कैप। ओके, अब s वाले को देखिए, s वाला यहाँ कैप आई के साथ है, s को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा ओनली कैप आई। यहाँ से s को जब कॉमन लोगे तो 2 कैप j पॉजिटिव में बचेगा, 2 कैप j। यहाँ से अगर s को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा -2 कैप k। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमको जनरेट हो गई। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वेक्टर e1। तो देयरफॉर वेक्टर a1 अगर बात करें तो फर्स्ट से हमारा जो मिलेगा a1 b1 होगा फर्स्ट इक्वेशन से, और जो सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यूज मिलेगी उसको हम बोलेंगे यहाँ पे b1 एंड b2। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट से जो मिलेगा उसको हम लोग a1 b1 बोलेंगे, और जो सेकंड से मिलेगा उसको हम बोलेंगे a2 एंड b2। तो a1 क्या होगा हमारा, इस वैल्यू को हम a1 बोलते हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है यहाँ पर कैप आई माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉमा वेक्टर b1 यहाँ से मिलेगा, तो वेक्टर b1 इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे सेकेंड इक्वेशन से, तो हमको यहाँ पे मिलेगा a2 एंड b2, देन दिस बिकम्स वेक्टर a2 इज इक्वल टू कैप i माइनस कैप j माइनस कैप k। ओके, एंड वेक्टर b2 को अगर डिस्कस करेंगे, वेक्टर b2 इज इक्वल टू कैप i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू चाहिए था a2 माइनस a1 की वैल्यू एंड b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब वेक्टर a2 माइनस a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a1, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते क्या होगा कैप आई माइनस j कैप माइनस k कैप। ओके, माइनस यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट a1 की वैल्यू है कैप आई माइनस 2j कैप प्लस दिस वन इज 3k कैप। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन दिस बिकम्स कैप आई माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस दिस इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस बिकम्स दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव आई, कैंसिल हो गया, आई वाले टर्म्स तो बचेंगे ही नहीं। और यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट जे वाले, दिस इज माइनस जे, दिस इज प्लस 2j, देन आपका यहाँ पे वैल्यू बनेगा प्लस 1j, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कैप जे लिखते हैं। ओके, दिस इज जे कैप। ओके, अब यहाँ पे के वाला का देखो माइनस के है एंड दिस इज माइनस 3k है, तो देन दिस बिकम्स माइनस 4k कैप। ये आपको मिल गई यहाँ पर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 की वैल्यू। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर b1 क्रॉस b2, और वेक्टर b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करके ना। तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ
कैप आई, कैप जे, कैप के। ओके, फर्स्ट वेक्टर b1 है तो वेक्टर b1 में जो यहाँ पे i का कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर b1 आपका यहाँ पर है, i का कोफिशिएंट -1 तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, j का कोफिशिएंट यहाँ पे है +1 तो +1 एंड k का कोफिशिएंट है -2, देन दिस बिकम्स -2। ओके, अब हम लोग सेकेंड वेक्टर b2 है तो यहाँ पे वेक्टर b2 की वैल्यूज को लिखेंगे, i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट, k के कोफिशिएंट को। i का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, j का कोफिशिएंट डिस्कस करें 2 एंड k का कोफिशिएंट अगर डिस्कस करें यहाँ पे है -2। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन क्या होगा यहाँ पे आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, देन दिस इज -2 माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगता है 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 होगा, -4 इसको बना देगा यहाँ पे +4। ओके, देन यहाँ पे होगा आपका सेकेंड, आप नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ, देन जे है तो -j लिखा। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम जब आप क्लोज करेंगे -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, अब जब -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे +2 मिलेगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस लिखे। अब 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा -2, जो कि इसको क्या बना देगा +2। उसके बाद यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे के कोफिशिएंट की। तो के का कोफिशिएंट क्या होगा, के की पोजीशन है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जो एलिमिनेट करेंगे आपको 2 + 2 का ये वाला डिटरमिनेंट मिलेगा। -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2, देन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो दिस इज -1। ओके, देन अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे -2 + 4 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिला 2i कैप। ओके, 2 + 2 4 बट माइनस यहाँ पे है तो क्या होगा -4j कैप। उसके बाद यहाँ पे -2 -1 कितना हो जाएगा -3 एंड दिस इज k कैप। यहाँ पे आपको वैल्यू मिली वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम a2 -a1 के वेक्टर a2 -a1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट मींस हम लोग जाएंगे यहाँ पे सॉर्टेड डिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम जानते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो एस डी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमारा बनता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट, यहां पे लिखेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर a2 माइनस a1, अब वेक्टर a2 माइनस a1 की वैल्यू है j माइनस 4k कैप, देन दिस इज वेक्टर j माइनस 4k कैप डॉट b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 आप यहाँ पे फाइंड आउट करें, जिसकी वैल्यू 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इसकी पुट की है अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू आएगा b1 क्रॉस b2 के मॉडुलस की वैल्यू। तो यहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3 कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। ओके, इसका हमको क्या करना है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का आई के साथ, जे के कोफिशिएंट का जे के साथ और के कोफिशिएंट का के साथ। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, आई तो है ही नहीं है, तो आई का कोफिशिएंट क्या होगा 0, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है 2, दैट मीन 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ किए 2 के साथ, देन क्या होगा यहाँ पे प्लस। अब जे वाला देखेंगे, जे का कोफिशिएंट इसमें क्या है 1, तो 1 लिखे, और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है -4, तो दिस इज -4। ओके, अब के वाले को देखेंगे तो फर्स्ट में आपका के का कोफिशिएंट है यहाँ पे -4, तो दिस इज -4, यहाँ पे के का कोफिशिएंट है -3, तो दिस इज -3 अपॉन में स्क्वायर रूट, बिकॉज आप मॉडुलस निकालते हो और जानते हो जब मॉडुलस निकालते हो तो क्या बनता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, देन दिस इज 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देन दिस इज 0, और यहाँ पे आपका बनेगा -4 एंड यहाँ पे होगा -4 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो +12 होगा।
अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर यहाँ पे आपको 16 मिलेगा और -3 का स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ पर 9। ओके, देन इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे -4 + 12 दिस इज 0, -4 + 12 इज 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16 + 9, 4 + 16 20 है, 20 + 9 इज 29। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करें वेक्टर फॉर्म में तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, जो कि CGBSC में 6 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चन को अगर हमारा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो डील करते हैं। ओके, थैंक यू।